आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग चंपारण आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह क्या था, जो कि अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। अगर आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस है, हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें चंपारण सत्याग्रह से ज़रूरी प्रश्न आता ही रहता है। सभी एग्जामों में पूछ दिया है, सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपको बताऊँगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला टॉपिक है हमारा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तिनकठिया पद्धति क्या थी, तो यहाँ पर समझ लीजिए इससे 3/20 से 3/20 क्या है, 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा खेत नील की खेती करना, 3 कट्ठा पर नील की खेती करना है। अंग्रेजों ने चंपारण के किसान वासियों से यह करार करा लिया था। नील की खेती से क्या होता है दोस्तों, जिस खेत पर नील की पौधा उगाया जाता है, तो वहाँ की एक बार उगाने के बाद फिर वह बंजर हो जाती है ज़मीन, कोई फसल दोबारा नहीं उगता था। तो इसलिए किसान नहीं चाहते हुए भी नील की खेती करते थे अंग्रेजों के दबाव में। तो नील एक प्रकार का पौधा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कपड़े पर चढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के जब अंत तक जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील बाजार को खत्म कर दिया। 19वीं शताब्दी का जब अंत हुआ तो वहाँ कई प्रकार के अंग्रेज थे जो नील की खेती को, नील बाजार जहाँ नील बेचा रहा था वहाँ बंद कर दिया, जिससे किसानों को काफ़ी घाटा हुआ। अगला है कि चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हो गए और किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहते थे, जिससे क्या हुआ कि यूरोपीय बागान मालिक अपने नील के कारखाना बंद कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पूछता है 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया। ये इसका तात्पर्य है दोस्तों, जब घटना चंपारण में ये सब हो रही थी तो वहाँ के किसान समझ गए कि अब अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं हैं, ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक महात्मा गांधी को न बुलाया जाए। तो पूछता है प्रश्न कि चंपारण में कौन से किसान महात्मा गांधी जी को बुलाए थे, तो उत्तर मारिएगा राजकुमार शुक्ल, क्योंकि राजकुमार शुक्ल वैसे किसान थे जो इन सभी घटना का खबर गांधी जी के पास भेजे थे। फिर क्या हुआ, खबर सुनने के बाद गांधी जी नहीं माने, अंततः वह चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई। जब आ रहे थे तो वहाँ के कमिश्नर ने उन्हें मना किया। कमिश्नर डर रहा था कि आने के बाद यहाँ पर कुछ न कुछ दंगा अवश्य करेंगे। नेक्स्ट है, जब गांधी जी वहाँ पर आए तो उनके कई सहयोगी हुए। महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहरुल हक और नरहरि पारिक थे। ये सब उनके सहयोगी बने और एक समिति का गठन किए गए। बैठक हुई, समिति नहीं आयोग का बैठक हुआ और उसमें यह समझाने का पूर्णतः प्रयास किया गया कि अंग्रेजों द्वारा नील की खेती की जो तिनकठिया पद्धति है, उस प्रणाली को समाप्त अपनी तरफ से लेनी होगी उन सभी को, और जो पहले से वसूले थे किसानों से रुपया, उन सभी को किसानों को वापस करनी होगी। तो इस बात को अंग्रेजी नीलहे ने मान लिया था कि अब से आज के बाद नील की खेती तिनकठिया प्रणाली यानी 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना यह समाप्त हो गई, और 25% जो टैक्स वसूले थे किसानों से उन्हें भी वापस कर दिए। तो इसके बाद गांधी जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया और चंपारण सत्याग्रह किसानों को भी सहूलियत मिली। तो यही था चंपारण सत्याग्रह।